आज हम मानव नेत्र और दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। कल हम कुछ इसके बारे में पढ़े थे, आज इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप में हम पढ़ेंगे। था क्या? पावर ऑफ एकोमोडेशन, सामंजन क्षमता। इसी पावर ऑफ एकोमोडेशन के चलते हम नज़दीक की वस्तु को, 25 सेंटीमीटर की वस्तु को या अनंत की वस्तु को स्पष्ट रूप से हम देख पाते हैं। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। हम जानते हैं कि नेत्र लेंस का फोकस दूरी जो है चेंज होते रहता है। नज़दीक देखना है तो भी चेंज होगा, नज़दीक देखें इसके बाद हम तुरंत दूर देखें तो उसमें नेत्र लेंस के फोकस दूरी को चेंज होना पड़ता है। हम जानते हैं किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र लेंस के द्वारा, नेत्र लेंस मीन्स उत्तर लेंस के द्वारा उसके फोकस पर बनता है। ठीक हो गया? नेत्र लेंस में फोकस जो होता है उसके रेटिना पर होता है, और इसीलिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है और वह वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्टिक नर्व द्वारा मस्तिष्क जो है इस चीज़ को सीधा अनुभव करता है। ठीक है, राइट। अब हम पढ़ेंगे डिफेक्ट के बारे में। ये रेटिना दूर से आती वस्तु का प्रतिबिंब जो है नेत्र लेंस, यह नेत्र लेंस के फोकस पर प्रतिबिंब बनता है और फोकस पर, नेत्र लेंस के फोकस पर ही रेटिना रहता है। इसको दृष्टि पटल भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड दृष्टि पटल। हो गया, राइट। अब क्या होगा? ये तो समान आँख के लिए था। इस समान आँख के लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु या अनंत पर वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। नेत्र लेंस जो है अपना फोकस को एडजस्ट कर लेता है, जिस वजह से ऑलवेज समान आँख के लिए, जिस आँख में कोई डिफेक्ट नहीं है उसमें प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अब ऐसा संभव होगा कि जैसे आँख का लेंस जो है ऊपर नीचे करते रहता है, ये होते रहता है, तो इसके ये यहाँ पर कभी रेटिना के आगे प्रतिबिंब बन जाए या कभी रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन जाए, ये संभव है। ठीक है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे? रेटिना का आगे प्रतिबिंब बन गया फिर उसको रेटिना पर लाएंगे, चाहे रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन गया फिर उसको रेटिना पर बनाएंगे ताकि हमको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। अगर रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़े, इसलिए हम लोग चश्मा लगाते हैं ताकि यहाँ पर जो रेटिना का आगे प्रतिबिंब बना ये यहाँ बन जाए, चाहे रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बना तो यहाँ बन जाए, रेटिना पर बन जाए। अब मान लिया रेटिना के आगे प्रतिबिंब बन गया, इसको फिर यहाँ पर लाना है तो क्या करेंगे? ये ऐसे किरण आया, ऐसे गया और ऐसे चला गया। ठीक हो गया, राइट। ऐसे गया और ऐसे चला गया। तो अब कौन लेंस लगाएंगे जो इसको यहाँ करे? कन्वर्जिंग लेंस तो नहीं लगाना होगा, डाइवर्जिंग लेंस लगाना होगा ताकि यहाँ का उठा के यहाँ कर दे, वो डाइवर्ज कर दे, यहाँ को थोड़ा दूर भगा दे। इस केस में ज़्यादा दूर पर बना है, उसको कम दूर पर बनाना है तो कन्वेक्स लेंस लेंगे, जो कि ऐसे किरण जा रहा था, ऐसे किरण जा रहा था तो मोड़ के वो ऐसे कर दे और ऐसे कर दे। इसलिए हमको दो तरह के दोष पैदा हुआ, निकट दृष्टि दोष। इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट साइट, या इसको मायोपिया भी बोलते हैं, मायोपिया, राइट। इस स्थिति में क्या होता है? नो से निकट, नो से नतोदर, नतोदरता, नो से निकट, नो से नतोदर। हो गया, राइट। ये केवल याद रखने के लिए है, लेकिन वास्तव में यहाँ देखना ना होगा क्या हो रहा है, वास्तव में यहाँ पर क्या हो रहा है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है। अब हम इसको चाहते हैं रेटिना पर बने तो डाइवर्जिंग लेंस लगाएंगे,
ताकि इसको थोड़ा और ऊपर उठा दे, ऊपर वाला थोड़ा और उठ जाए, थोड़ा ये से हो जाए। तो इसको निकट दृष्टि दोष वाले को हम कौन लेंस लगाना होगा? जब प्रतिबिंब रेटिना का आगे बना और प्रतिबिंब रेटिना पर बने तो नतोदर ताल ये डाइवर्जिंग लेंस लगाना होगा। डाइवर्जिंग लेंस का उपयोग करेंगे। लेंस का उपयोग करके जो रेटिना का आगे प्रतिबिंब बना उसको हम रेटिना पर बनवाएंगे। ठीक हो गया। या उसे दिक्कत हो रहा याद करने में तो देख लीजिए, नो से निकट और नो से नतोदर। निकट, नो से निकट दृष्टि दोष वाले को नतोदर ताल देंगे तो वो दोष दूर हो जाएगा। इस स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना का आगे बनता है। इसको प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने के लिए हम नतोदर ताल का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। वो डाइवर्स करके किरण को यहाँ से यहाँ कर देता है। ठीक हो गया, समझ गया। ये है निकट दृष्टि। वास्तव में ये चीज है क्या? देखिए, निकट दृष्टि यहाँ पर छुपल है दीर्घ। ये छुपा हुआ, इसको हम लिखते नहीं है, लेकिन दिमाग में रखना है कि निकट दृष्टि तो ठीक है, दीर्घ दोष है। मतलब निकट मायोपिया वाला आदमी को निकट की दृष्टि तो ठीक है, माने 25 सेंटीमीटर तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, मगर दीर्घ दोष माने अनंत की चीज को वह ठीक से देख नहीं पा रहा। अनंत की चीज को देखने के लिए उसको हमको नतोदर ताल लगाना होगा जो उसी प्रतिबिंब रेटिना पर बना दे। इस प्रकार हम देखें निकट दृष्टि दीर्घ दोष हो गया। हालांकि दीर्घ हम लिखते नहीं है, मगर दिमाग में रखना है ये निकट दृष्टि दीर्घ दोष है। ठीक है, निकट तो ठीक दिख रहा है, मगर दूर की वस्तु अनंत पर की वस्तु उसको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए हम नतोदर निकट दृष्टि दोष वाले को मायोपिया वाला को नतोदर ताल का यूज करना चाहिए ताकि प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाए। मतलब डाइवर्जिंग लेंस लगाएगा, प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा तो फिर वो अच्छी तरह उसको दिखने लगेगा। ठीक होगा, राइट। ऐसा इसलिए होता है, रेटिना का आगे क्यों बन जाता है? तो नेत्र गोलक, ये नेत्र का जो गोलक है ना, ये थोड़ा लंबा हो जाता है, थोड़ा यहाँ हो जाए, थोड़ा सा लंबा हो जाने की वजह से रेटिना का आगे प्रतिबिंब बनता है। नेत्र गोलक के लंबा हो जाने की वजह से ये ऐसा डिफेक्ट आंख में आता है। नेत्र गोलक जो है ये यहाँ ये थोड़ा लंबा हो गया, लंबा हो गया तो प्रतिबिंब यहाँ नहीं बन के यहाँ बनता। अब हमको प्रतिबिंब यहाँ बनाना है तो नतोदर ताल लगाएंगे, कनकेव लेंस लगाएंगे तो ये यहाँ का प्रतिबिंब अब यहाँ बन जाएगा, तो फिर ये दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। वास्तव में यह निकट दृष्टि यहाँ पर दीर्घ छुपा हुआ दीर्घ दोष। निकट की वस्तु तो दिखाई पड़ती है मगर दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है। इसको हम रेटिना पर डाइवर्जिंग लेंस का उपयोग करके हम इस प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाते हैं। ठीक हो गया, राइट। ये था निकट दृष्टि दोष। अब है दीर्घ दृष्टि दोष। उसमें भी यहाँ पर छुपा हुआ है दीर्घ, यहाँ तो लिखा है मगर यहाँ पर निकट होगा। दीर्घ लिखा है तो निकट होगा, निकट लिखता था यहाँ दीर्घ होता। दीर्घ दृष्टि माने अनंत पर की वस्तु तो उसको ठीक रूप से दिखाई पड़ रहा है, मगर नजदीक की वस्तु उसको दिखाई नहीं पड़ रहा। माने 25 सेंटीमीटर की वस्तु उसको दिखाई नहीं पड़ रहा। उसमें था कि 25 सेंटीमीटर का दिखाई तो पड़ रहा था, मगर अनंत पर की वस्तु ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब इस हाल में क्या होता है, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना का आगे हुआ, रेटिना के पीछे हुआ। तो इस दीर्घ दृष्टि दोष को, इसको हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक हो गया, राइट। हाइपरमेट्रोपिया ठीक हो गया। इसमें प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है। अब हम यहाँ ऐसे किरण चला गया, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया। अब हमको मोड़ना है इस किरण को और इधर लाना है, तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर मोड़ेंगे। तो मोड़ने वाला काम कौन करेगा जी? कन्वेक्स लेंस, उत्तल तार। हाइपरमेट्रोपिया में जो है प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है। अब इसको मोड़ के हमको रेटिना पर लाना है, तो हम लोग
कन्वर्जिंग लेंस का प्रयोग करेंगे। कन्वर्जिंग लेंस का उपयोग करेंगे। ये क्या करेगा, यहाँ पर के प्रतिबिंब को ठीक रेटिना पर बना देगा और ये दोष दूर हो जाएगा। ठीक होगा। ये ऐसा ही ये उसमें नेत्र गोलक लंबा हो गया था, इसमें दीर्घ दृष्टि दोष में नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। उसमें लंबा था, इसमें छोटा हो गया। एगो में लंबा था, एगो में छोटा हो गया। ठीक हो गया। निकट दृष्टि दोष में लंबा हो गया और दीर्घ दृष्टि दोष में नेत्र गोलक छोटा हो गया। इस वजह से ये प्रतिबिंब जो यहाँ से रेटिना के पीछे बनता है, किसी और स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई। जब तक कोई वस्तु प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा तो हमें स्पष्ट रूप से वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा। रेटिना पर बनने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। और रेटिना के पीछे के प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है। इस प्रकार वस्तु जो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। दीर्घ दृष्टि यहाँ पर छुपा हुआ था, निकट दोष अनंत पर की वस्तु तो दिखाई पड़ रहा, लेकिन नजदीक वस्तु जो 25 सेंटीमीटर वो ठीक से दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए हम कन्वर्जिंग लेंस का उपयोग करके हम इस डिफेक्ट को दूर करते हैं। ठीक हो गया, राइट। इसमें क्या होता है, नेत्र लेंस का फोकस दूरी बढ़ा की घटा। पहले ये रेटिना फोकस पर था, एफ पर था, फोकस दूरी एफ था। अब इसमें यहाँ पर चला गया था, यहाँ नेत्र का लेंस का फोकस दूरी बढ़ गया था और निकट मायोपिया में था, नेत्र लेंस का फोकस दूरी घट गया था। कभी कभी सवाल पूछता है कंपटीशन में, जब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, नेत्र लेंस का फोकस दूरी बढ़ जाता है, नेत्र लेंस का फोकस दूरी घट जाता है। तो हाइपरमेट्रोपिया में नेत्र लेंस का फोकस दूरी बढ़ गया था, जबकि मायोपिया में नेत्र लेंस का फोकस दूरी घट गया था। ठीक हो गया, राइट। हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बना, जबकि मायोपिया में रेटिना का आगे प्रतिबिंब बना। उस पहला केस में था, मायोपिया में था कि ये नेत्र लेंस लंबा हो जाने की वजह से ऐसा हुआ था। हाइपरमेट्रोपिया में था कि नेत्र लेंस जो है छोटा हो जाने की वजह से ऐसा हुआ। नेत्र गोलक जो है ना छोटा हो जाने के कारण ऐसा होता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा होता है। हाइपरमेट्रोपिया में नेत्र गोलक जो है ये गोलक छोटा हो जाता है। ठीक है, राइट। ठीक है, समझ में आ गया। ये दोनों दोष इंपॉर्टेंट दोष था। अब तेसर दोष है प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष। प्रेस बायोपिया का हिंदी होता है जरा दृष्टि दोष। ठीक हो गया। जरा मैंने होता ही है कि नजदीक वाला भी थोड़ा सा दिख गया और दूर वाला वस्तु भी थोड़ा सा दिख गया, इसी को कहते हैं जरा दृष्टि दोष। मैंने नजदीक की वस्तु भी थोड़ा सा देखा, दूर की वस्तु भी थोड़ा सा देखा, न दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से देखा, न नजदीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा। इसलिए इस दोष को हम लोग दूर करने के लिए बायोफोकल लेंथ का उपयोग करते हैं। बायोफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक हो गया। इसमें क्या होता है कि इस लेंस में दो पार्ट होता है, ऊपर में हुआ कन्वेक्स, नीचे में हुआ कनकेव, या ऊपर में हुआ कनकेव तो नीचे में हुआ कन्वेक्स। ये मैंने बायोफोकल लेंस दोनों तरह का इसमें लेंस लगेगा, उत्तर लेंस भी लगेगा और एक ऊपर में अगर उत्तर लेंस रहेगा तो नीचे में अवतल लेंस रहेगा। इसे कहते हैं बायोफोकल लेंस। मतलब दोनों ये जनरली बुढ़ापे में दोष आता है। ये कब दोष आता है जी? बुढ़ापे में ये दोष आता है। ठीक हो गया, राइट। बुढ़ापा में जरा प्रेस बायोपिया होता है, बूढ़े हो जाने के कारण आदमी को इस तरह का दोष आता है। इस दोष को दूर करने के लिए हम बायोफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। इसमें नजदीक की वस्तु भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता और अनंत की वस्तु भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए हम लोग बायोफोकल लेंस का उपयोग करके हम इस दोष को हम दूर करते हैं, राइट। और जनरली यह दोष बुढ़ापे में होता है, बूढ़े व्यक्ति में ये रोज पाया जाता है। न दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, न नजदीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इसलिए इस दोष को हम दूर करने के लिए बायोफोकल लेंथ का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन आता है कभी कभी परीक्षा पॉलिटेक्निक में,
प्रेस बायोपिया को हम किस लेंस के द्वारा उपयोग करते हैं? कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस या बायफोकल लेंस? दैट इज द बायफोकल लेंस। ठीक होगा, राइट। चौथा है अबिंदुकता। अबिंदुकता इसको कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। हो गया, राइट। इस दोष में होता है क्या? एक ही तल पर खींची गई रेखा क्षैतिज तथा उदर रेखाओं को, एक ही तल में खींची गई क्षैतिज तथा उदर की रेखाओं को आंख जो स्पष्ट रूप से विभेद नहीं कर पाता है। एक ही तल में दो, अगर उदर की रेखा है, क्षैतिज रेखा है, तो आंख इसको विभेद नहीं कर पाता है। इसलिए इस दोष को इसलिए इसको कहते हैं अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म। इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? सिलिंड्रिकल लेंस का उपयोग करते हैं। सिलिंड्रिकल लेंस का उपयोग करके इस दोष को हम दूर करते हैं, राइट। एस्टिग्मेटिज्म, ये चौथा डिफेक्ट था। इस तरह हम लोग 4 दोष को देखें: मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। उसमें वही था कि हम लोग माने अगर समान आंख है जिसमें कोई तरह का डिफेक्शन नहीं है तो उसका प्रतिबिंब ऑलवेज नेत्र गोलक के पीछे रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और यह रेटिना जो होता है नेत्र गोलक, नेत्र लेंस के फोकस पर स्थित है, फोकस पर ये अवस्थित है, ये सिचुएट रहता है। ये क्या है कि हम लोग कोई भी लेंस हो तो समांतर किरण जब भी आती है तो उसके फोकस पर जाके जमा होती है। यहाँ फोकस जो है, फोकस बिंदु रेटिना है समान आंख के लिए जिसमें कोई तरह का डिफेक्शन नहीं है। ठीक होगा, राइट। इसलिए हम लोग रेटिना पर, हम लोग का ऑलवेज प्रयास रहता है कि रेटिना के आगे प्रतिबिंब बने, चाहे रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बने, तो हम लोग रेटिना पर प्रतिबिंब बनावे ताकि हमको अच्छी तरह से दिखाई पड़े। इसलिए हम लोग मैंने इस चीज़ को ये करते हैं। हो गया, राइट, समझ में आ गया? ठीक है, अब तो चारों डिफेक्ट हो गया। इसमें जो है मायोपिया में उत्तर लेंस का जो है फोकस दूरी कम हो गया, दूर से आया यहाँ बन गया, इसलिए नेत्र लेंस का फोकस दूरी कम हो गया। हाइपरमेट्रोपिया में ये ऐसे चला गया, बनना ये ओरिजिनल यहाँ था एफ, अब एफ यहाँ हो गया, तो इसका फोकस दूरी बढ़ गया। ठीक हो गया। हाइपरमेट्रोपिया में नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, जबकि मायोपिया में नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। ठीक हो गया, राइट। ठीक है, ओके, थैंक यू।